आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिसके नाम मात्र से ही मुगल कांप उठते थे। अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और राजनीति करने की कला हो, उसके साथ ही वो वीर, साहसी, होनहार और एक सच्चा देशभक्त हो, तो वो एक महान शासक होता है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक ही ऐसे शूरवीर का नाम आता है जिनमें ये सब गुण थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। इन्होंने 16 वर्ष की कम आयु से ही मराठा स्वराज के लिए लड़ना शुरू किया। इनके जज्बा, रणनीति और गुरिल्ला युद्ध शैली के सामने मुगलों को घुटने टेकने पड़े। इन्होंने भारतीय नेवी की नींव रखी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य को बुलंद किया। उनकी वीरता की मिसाल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दी जाती है। जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है, हर कोई गर्व और ऊर्जा को महसूस करता है। भारत के इस वीर पुत्र के बारे में आज पूरी जानकारी हम आपको देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे स्थित शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ। उनके जन्म के समय भारत मुगल आक्रमणकारियों से घिरा हुआ था। इस समय डेक्कन के अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकोंडा प्रांत में कुतुब शाही का राज था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति थे। उन्हें दक्षिण की ओर तैनात किया गया था, लेकिन साथ ही उन्हें पुणे की जागीर भी दी गई थी, जिसका पूरा कंट्रोल शिवाजी महाराज की मां महारानी जिजाबाई के हाथों में था। दादोजी कोंडदेव शिवाजी महाराज के गुरु थे, जिन्होंने इन्हें 8 साल की उम्र से ही युद्ध कला, तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध नीति सिखाई। इसी के साथ उन्हें प्रशासकीय और राजनीतिक ज्ञान भी दिया। शिवाजी महाराज शुरुआत से ही अपने माता के प्रति समर्पित थे। माँ जिजाऊ ने उन्हें रामायण, महाभारत और धार्मिक ग्रंथों के आदर्श पुरुषों की गाथाएं सुनाकर उनके भीतर वीरता, धर्मनिष्ठा, धैर्य और मर्यादा जैसे गुणों का विकास किया। इसके साथ उन्हें मानवीय रिश्तों की अहमियत, स्त्रियों का सम्मान करना और देश प्रेम सिखाया और शिवाजी महाराज के मन में स्वराज की चिंगारी जलाई। शिवाजी महाराज के संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। शिवाजी महाराज जब 16 साल के थे तब पुणे की जागीर का कंट्रोल उनके पास आ गया। उन्हें बीजापुर के आदिल शाह की गुलामी पसंद नहीं थी। शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में ही रायरेश्वर के मंदिर में अपनी उंगली काट के भगवान पर रक्त का अभिषेक करते हुए स्वराज की शपथ ली। इसके चलते शिवाजी महाराज ने पहला किला आदिल शाह से छीन लिया और इसका नाम था तोरणा। इसमें उनके साथ उनकी छोटी सी सेना थी, जिसे मावर सेना के नाम से जाना जाता है। तोरणगढ़ के जीत के साथ ही उनके हाथ एक बड़ा खजाना भी लगा, जिसकी मदद से उन्होंने 2 वर्षों के भीतर ही पुरंदर, कोंढाना, सुपा, बारामती, इंदापुर तथा साकन के किलों को भी जीत लिया। यह सभी किले पुणे के आसपास के क्षेत्रों में थे। इनमें उन्होंने पारंपरिक युद्ध शैली के बजाय संधि, मित्रता और गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया, ताकि कम से कम नुकसान में ज्यादा विस्तार किया जा सके। ये सब देखते हुए सुल्तान को अपने साम्राज्य की चिंता होने लगी। सुल्तान ने शाहजी राजे को शिवाजी महाराज को समझाने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इससे गुस्सा होकर सुल्तान ने 25 जुलाई 1648 में शाहजी राजे को कैद कर लिया। पिता के बंदी बनने के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने अपना स्वराज अभियान रोक लिया। उन्होंने आदिल शाह को कोंडाना किला भी लौटा दिया, जिसके बाद उनके पिता को 1649 में रिहा कर दिया गया। पिता की रिहा होते ही शिवाजी महाराज अपने स्वराज विस्तार में व्यस्त हो गए। इसके बाद उन्होंने कई किले जीते और आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। उन्होंने कई नए किलों का निर्माण भी कराया। उन्होंने जावनी पर आक्रमण कर जावनी घाटी पर कब्जा कर लिया। इसके साथ सावंतवाड़ी के सावंत, मुधोल के घोरपड़े, फलटन के निम्बालकर, शिर्के, माने और मोहिते सहित कई अन्य परिवारों को हिंदवी स्वराज का सपना दिखाकर अपने पक्ष में कर लिया और अपनी सेना बड़ी करते गए। उन्होंने बीजापुर में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इन बातों ने सुल्तान को बेचैन कर दिया और आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को
1657 में 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज का खात्मा करने भेजा। अफजल खान युद्ध से पहले ही शिवाजी महाराज को छल से खत्म करना चाहता था। उसने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। इस मुलाकात के दौरान 10 नवंबर 1659 के दिन अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने हाथ में बंधा चाकू उनकी पीठ में घोंपने की कोशिश की और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन शिवाजी महाराज को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अफजल खान के मंसूबों से वाकिफ थे और इसलिए उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा था। इसके तुरंत बाद शिवाजी महाराज ने अपने हाथों के बाग नख से अफजल खान पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज की सेना ने बीजापुर पर हमला कर दिया और बीजापुर सेना के 3,000 सैनिकों को मार गिराया और बीजापुर दरबार के बड़े बड़े अधिकारियों को बंदी बना लिया। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का दबदबा सा बन गया। मुगल सेना मराठों से डरने लगी, और क्यों न डरे, आखिर इनका पाला एक शूरवीर राजा से पड़ा था। आदिल शाह शिवाजी महाराज से बदला लेना चाहता था। उसने फिर शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए रुस्तम जहां को बड़ी सेना के साथ भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे भी हरा दिया। इसके बाद आदिल शाह ने औरंगजेब से मदद मांगी। औरंगजेब शिवाजी महाराज की बढ़ती प्रभुता से परिचित था। उसने उन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ते खां को 1.5 लाख सैनिकों के साथ डेक्कन की ओर रवाना किया। शाइस्ते खान ने पुणे के आसपास आतंक मचाना शुरू किया। शिवाजी महाराज जानते थे कि शाइस्ते खां की 1.5 लाख की सेना से आमने सामने युद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली का सहारा लिया और रात में ही अपने 400 सैनिकों के साथ शाइस्ते खान की छावनी पर हमला कर दिया और इस हमले में शाइस्ते खान की 4 उंगलियां काट दी और उसके कई सैनिकों की हत्या कर दी। जिसके बाद शाइस्ते खान डेक्कन से वापस लौट गया, लेकिन शाइस्ते खान की तबाही से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए शिवाजी महाराज ने मुगल शासित संपन्न शहरों में से सूरत पर 1664 में हमला किया और लूटपाट की, पर इसमें उन्होंने जो बहुत धनी व्यापारी थे सिर्फ उन्हें ही लूटा, आम आदमी को नहीं। इस घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया है। सूरत हमला औरंगजेब के लिए एक बड़ा सदमा था और इसका बदला वो शिवाजी महाराज से लेना चाहता था। उसने मिर्जा राजा जयसिंह को बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज पर हमला करने भेजा। इसमें राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा कई छोटे मोटे सामंतों की मदद ली। शिवाजी महाराज की सेना कम थी, ऐसे में हार होना निश्चित था, इसलिए उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा। 11 जून 1665 में यह संधि हुई। इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके तहत उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख सोने के सिक्के औरंगजेब को देने पड़े। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया और उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया, उनका अपमान करने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने इस पर नाराजगी जताते हुए दरबार में इसका विरोध किया। औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। लेकिन ऐसे कैद होकर रहने वाले थोड़ी थे हमारे राजा। 18 अगस्त 1666 को औरंगजेब उन्हें मारने वाला था और 17 अगस्त को ही उन्होंने मिठाई वाले का भेष धारण किया और संभाजी को मिठाई के एक टोकरी में छुपाकर आगरा किले से बाहर आ गए और अपने राज्य में वापस आ गए। इसके बाद 1668 में मुगलों ने फिर से महाराज के साथ संधि की। इसके तहत औरंगजेब ने उन्हें राजा की मान्यता दी और उनके पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसबदारी दी। पूना, चाकन और सुपा उन्हें लौटा दिया, लेकिन मुगल अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं थे। 2 साल बाद औरंगजेब ने संधि को तोड़ दिया और संभाजी से बिरार की मनसबदारी छीन ली। इसका जवाब देते हुए शिवाजी महाराज ने फिर 1670 में सूरत पर हमला किया और इस लूटपाट से उनकी संपत्ति बहुत बढ़ गई। इसकी मदद से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और इसी के साथ 4 अक्टूबर 1674 को उन्हें छत्रपति की उपाधि मिल गई और उनका हिंदवी स्वराज का सपना सच हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जितने तलवार के धनी थे उतने ही चरित्र के भी धनी थे।
उन्होंने अपने चरित्र और तलवार को कभी दागदार नहीं होने दिया। एक बार उनके सेनापति ने कल्याण का किला जीता। वहां की संपत्ति के साथ मुगल किलेदार की सुंदर बहू को भी वो शिवाजी महाराज को भेंट देने के लिए ले आए। लेकिन जैसे ही महाराज ने उन्हें देखा, उन्होंने कहा, आमच्या माँसाहेब तुमच्यासारख्या असत्या तर आम्हीही आपल्यासारखेच निपजलो असतो। मतलब काश हमारी माता इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी खूबसूरत होता। और अपने सेनापति को डांटते हुए किलेदार की बहू को सम्मान पूर्वक वापिस छोड़ आने को कहा। समंदर के रास्ते हो रहे अरब, पुर्तगाल, ब्रिटिश जैसे परकीय आक्रमण से रक्षा के लिए उन्होंने 1674 में नेवी फोर्स की स्थापना की। उन्होंने लड़ाई के लिए कई जहाज बनवाए। उनके पास तकरीबन 400 से 500 जहाज थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। उन्होंने हमेशा मराठी और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। उनके राज्य में महिलाओं को सम्मान मिला। इसी तरह कुशलता से राज्य करते हुए अंत में एक लंबी बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 को 52 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द यही थे कि मैं जाता हूँ, अब मेरे जाने का समय आ गया है। सप्त सिंधु को यवन से मुक्त करो, काशी विश्वनाथ और अन्य ज्योतिर्लिंगों को छुड़ाओ और उन्हें स्वराज्य में लाओ। अगर महाराज और 10 साल भी जीवित होते तो भारत से मुगलों का नामो निशान मिटा देते। ऐसे थे हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। आज 350 साल बाद भी हर एक दिल में शिवाजी महाराज जिंदा है। ऐसा राजा न कभी हुआ न कभी होगा, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये शौर्य गाथा देश के कोने कोने में गाई जाती है और लोग इन्हें राजा की तरह नहीं, भगवान की तरह पूजते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।